बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम ध्यान रखिए, बेसिक मीडियम में हमें कैसे करते हैं ध्यान रखना है। बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन नंबर जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखा था, अब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, बाकी आप खुद करना, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी आप खुद सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत आसान है। हम पहले वाली इक्वेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं और वह बैलेंस करते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है, यह हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है उतना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होना चाहिए। तो यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, और यहां फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का जो है -3 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी माइनस चार्ज अपीयर हो रहा है, +1, तो ये +1 यहाँ H2PO2 होना चाहिए। तो आप बैलेंस होगा आसानी से, आप देख सकते हैं 2+ का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन का 2- का, फास्फोरस का X और ओवरऑल -1। तो यहाँ देखिए ये -4 + 2 ये हो जाएगा -2, राइट में आएगा तो +1 हो जाएगा। तो X की वैल्यू जो +1 है, मतलब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +1 है। तो फास्फोरस के लिए यह क्या हुआ है, यह आपका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस बाय 3, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस बाय 3, और यहां पर इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड बाय 1। तो सबसे पहले हम इसी को बैलेंस करते हैं, जितना ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है उतना इंक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब यहां हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह मल्टीप्लाई 3 से क्यों किया, यह देख लीजिए आप। 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है, 3 से अगर रिड्यूस हुआ है और 1 से इंक्रीज हुआ है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल 3 से इंक्रीज हुआ, टोटल 3 से डिक्रीज हुआ, रिड्यूस हुआ, और इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनफैक्ट इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, एज इट इज 1 है। अगर यहाँ 2 से इंक्रीज होता, 3 से इंक्रीज होता, तो रिवर्स 3 2 मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि आपको बैलेंस जो इक्वेशंस है उनमें सेट करना आता होगा। तो कुछ मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ 2 से इंक्रीज होता, रिड्यूस होता, और 3 से इंक्रीज होता, तो अपोजिट ऑर्डर में 3 × 2 6 हो जाता, और 2 × 3 6 हो जाता, वैसा कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो 1 × 3 है, तो 3 × 1 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 3 और 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब अपन O बैलेंस करेंगे। O बैलेंस करने के लिए OH मिलाते हैं। यहाँ 3 × 2 6 ऑक्सीजन आइटम है, और जबकि यहाँ पर 1 ऑक्सीजन आइटम है, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हो जाएगा 6 ऑक्सीजन आइटम यहां पर भी। नाउ बैलेंस H, नाउ बैलेंस H एटम्स बाय H2O। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, H बैलेंस करने जाएंगे तो H2O मिलेगा, और H2O बैलेंस करेंगे तो आपको OH फिर से ऐड करना होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो H बैलेंस करने के लिए हम H2O मिक्स करते हैं। यहां देखिए 3 हाइड्रोजन है, यहां 6 हाइड्रोजन है, यहां 3 × 2 6 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई किया था हमने, तो 3 × 2 6 हाइड्रोजन है, और 3 9 हाइड्रोजन है। तो यहां 6 हाइड्रोजन है, यहां 3 × 2 6 + 3 9 हाइड्रोजन है। और अगर आपने यहां सपोज 3 H2O लगाया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने 3 ऑक्सीजन यहां पे लगा दिए हैं, तो आपको यहां OH नेगेटिव लगाने होंगे 3। क्यों 3 OH नेगेटिव लगाने होंगे, क्योंकि 3 ऑक्सीजन यहां बैलेंस करना है, 3 ऑक्सीजन बैलेंस करना है, लेकिन यहां पर एक हाइड्रोजन भी आया एक्स्ट्रा, इसलिए यहां पर 3 × 2 6 हाइड्रोजन आ गए, लेकिन 3 हाइड्रोजन ही आ गए। तो अल्टीमेटली आप देखो 6 यहां से, 6 यहां से, 6 यहां से, 3 और 3 यहां से, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। इसलिए H2O और OH नेगेटिव जो है वो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। बेसिक मीडिया में आप OH नेगेटिव जो है उससे यूज करते हैं, और एसिडिक मीडिया में H+ यूज करते हैं। रीराइट करें, P4 6 OH नेगेटिव, 3 OH नेगेटिव, 3 OH नेगेटिव ले लीजिए, और यहां से PH3 आ जाएगा, प्लस 3H2PO2 नेगेटिव आ जाएगा। तो देखिए यह जो इक्वेशन है यह बैलेंस इक्वेशन है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलेगी आपको कि कुछ चीजें जो है अपने आप बैलेंस होती है। जैसे फास्फोरस देखिए अपने आप बैलेंस हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जब हमने सेट किया उसका ऑक्सीडेशन जिसका हुआ, रिडक्शन जिसका हुआ, उससे अगर आप सेट करने जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अपने आप बैलेंस होता है, उससे आप बैलेंस नहीं करते हैं।
और यही मेथड्स जो है इसी का खासियत है कि अपने आप बैलेंस हो जाती है। उसी तरह से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी अपने आप चीजें कुछ बैलेंस होती है। तो देखिए, आइडेंटिफाई करिए, 2 4 5 क्वेश्चन करिए, मजा आ जाएगा। और आंसर तो आपको चेक कर ही सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम। दोनों मेथड क्लियर हो जाना चाहिए आपको। थ्योरी में हमने दोनों मेथड और अच्छे से क्लियर करी है, तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, स्टेप्स एक बार, और फिर स्टेप बाय स्टेप यूज करते हुए सॉल्व करिए। बहुत आसान है। आगे देख